Hello students, good morning everyone. Last class we had amine. Last class में अपना amine complete हुआ था. amine के तीन पार्ट बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. और तीनों के अलग-अलग मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, तीनों के एडिशन बताए थे. अब नेक्स्ट लेते हैं 14 नंबर पर ईथर. नेक्स्ट में लेंगे 14 नंबर पर आपका ईथर. 40 ईथर. ईथर का फॉर्मूला होता है ROR. ये ईथर का फॉर्मूला है. क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्लीट किया था क्या एमाइन. एमाइन के तीन पार्ट पढ़े थे, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी. यानी प्राथमिक एमाइन, द्वितीयक एमाइन और तृतीयक एमाइन. अब नेक्स्ट ले रहे हैं अपन 14 नंबर क्या था आपका ईथर. तो 14 नंबर आपका है 14 ईथर. ईथर का नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन. एल्कोक्सी एल्केन. ईथर का नाम क्या है? एल्कोक्सी एल्केन. और इसमें अपन लगा देना ऑक्सी और एन लगाते हैं. ऑक्सी और एन लगाते हैं. नेक्स्ट अपन इसका देखते हैं कोई एग्जांपल है. एग्जांपल नंबर 5 CH3O CH3. तो सबसे पहले तो आप पहचान करोगे क्या है, कौन सा फॉर्मूला है. उसके बाद हम इसका एग्जांपल करेंगे. तो R का मतलब ओपन चेन कार्बन परमाणु पूरी संख्या. तो ये कार्बन इधर है, ये कार्बन इधर है. CH2O CH3 क्या है? क्या लगाते हैं? एल्कोक्सी एल्केन. कम कार्बन पे एल्कोक्सी लगाते हैं, ज्यादा कार्बन में एल्केन. अब दोनों यहां सेम है तो ये हो जाएगा मेथोक्सी एल्केन. क्या नाम क्या हो जाएगा? मेथोक्सी एल्केन. सॉरी मेथोक्सी मेथेन. मेथोक्सी मेथेन ये की कार्बन है. मेथोक्सी एक कार्बन है एल्कोक्सी और एक जगह एल्केन. तो एक कार्बन का मेथोक्सी, दूसरे कार्बन को मेथेन. इसे कोई एग्जांपल लेते हैं इसका. पहचान करो क्या है भाई? ईथर ROR. तो ये तो आपका गड़बड़ा हो गया. ROR ये तो हो गया कम कार्बन, इसको बोलेंगे एल्कोक्सी और ज्यादा कार्बन क्या बोलेंगे? एल्केन. तो इसमें सीरीज बनाओ उसकी लंबी 1. इसकी सीरीज बनाएंगे अपन 1 2 और 3. तो पहले लिखेंगे मेथोक्सी. पहले हम क्या लिखेंगे भाई? मेथोक्सी जो कम कार्बन. उसके बाद सीरीज कितने कार्बन? 3. इसको बोलेंगे प्रोपेन. पहले प्रतिस्थापन कितने नंबर? 2 नंबर. मेथोक्सी 2 ब्रोमो और 3 कार्बन को प्रोपेन. 2 ब्रोमो 3 कार्बन को प्रोपेन. ये हो गया इसका आईपीसी. ठीक है, क्या कंप्लीट हो गया इसका आईपीसी नाम. दोबारा सुनो. अपन पढ़ रहे हैं 14 नंबर का ईथर. तो सबसे पहले मैंने आपको ईथर क्या बताया भाई? फॉर्मूला बताया ROR. आईपीसी नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन. ये कम कार्बन में ऑक्सी होने, ज्यादा कार्बन में एल्केन. इससे पहले एग्जांपल CH3O CH3. तो पहचान करें ROR ईथर है. कम कार्बन में एल्कोक्सी, ज्यादा कार्बन दोनों सेम है तो किसी में कुछ भी हो तो एल्कोक्सी एल्केन. यानी एक कार्बन को मेथोक्सी और दूसरे को मेथेन. इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी मेथेन. और इसमें मैंने डिफरेंट करने के एग्जांपल दिए. दूसरा मतलब CH3O CH2 CH CH3. तो ये कम कार्बन है, तो पहचान करें ROR ईथर है. ठीक है. कम कार्बन को एल्कोक्सी, ज्यादा कार्बन को एल्कोक्सी. कम कार्बन क्या है? एक कार्बन तो मेथोक्सी और ये सीरीज बन गई तो 2 ब्रोमो प्रोपेन. तो मेथोक्सी 2 ब्रोमो. तो इसके एक एग्जांपल और लो, थोड़ा सा टिपिकल है. एक एग्जांपल और सुना तो मुझे. हाँ भाई, ये ईथर है ROR. तो यहाँ तो है 2 कार्बन, इधर है 3 कार्बन. तो इसमें भी क्या बनेगा भाई? यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे? एल्कोक्सी एल्कोक्सी. ये ज्यादा कार्बन, इसमें क्या करेंगे? एल्केन. इसमें क्या करेंगे भाई? एल्केन. तो क्या नाम हो जाएगा? 2 कार्बन को एल्कोक्सी में क्या रहेगा? मेथोक्सी. सॉरी 2 कार्बन तो एच होगा, इसका नाम होगा एथोक्सी. और एल्केन में 3 है, 1 2 3. एथोक्सी प्रोपेन. एथोक्सी प्रोपेन. ये इसका हो गया भाई आईपीसी नाम. ये मेरी 3 का एग्जांपल है. इसके लिए अलग से एग्जांपल था. तो ईथर को थोड़ा ध्यान से समझना. इससे का मैंने एक एग्जांपल और समझाया.
लिखना इसका ROR। देखो फॉर्मूला है ROR। इस R का मतलब ओपन चेन ऑफ कार्बन, इसका भी कार्बन की पूरी संख्या यहाँ इधर कितने कार्बन आ सकते हैं 1 2 3, इधर भी कितने आ सकते हैं 1 2 3। तो यहाँ में 2 कार्बन लेके इधर पे क्या लिखे हैं 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को 2 कार्बन की यहाँ पे कितने 1 2 3 कार्बन, तो मेरे कार्बन कम कार्बन में एल्कोक्सी होने की ज्यादा कार्बन है, तो 2 कार्बन कम है 3 है ज्यादा है, तो ये 2 कार्बन तो एथोक्सी, ये 3 है तो प्रोपेन, ये इस पर रहेगा आइसोटोप। तो पीछे को मैं आपको है फॉर्मूला होता है R1 और इसका होता है एल्कोक्सी एल्कीन। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये एग्जांपल नंबर सेकंड और ये आपका एग्जांपल नंबर 3। तो ये आपका 14 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 15 नंबर पर लेंगे, तो 15 नंबर में आपको टेबल क्या हो जाएगा एल्कीन। 15 नंबर में क्या बताइए आपको मैंने एल्कीन, और एल्कीन का फॉर्मूला बताऊंगा C डबल बॉन्ड C, और इसमें क्या डालेंगे अपन ENE, इसका आपका होता है E। जैसे एग्जांपल लेकर 1 2 3 4 CH3 CH एग्जांपल डबल बॉन्ड है एल्कीन है। नंबर लो इधर से गए तो भी 2 पर, इधर से गए तो भी 2 पर, तो 1 2 3 4, तो इसका 4 कार्बन हो जाएगा ब्यूट, 2 पर क्या है ब्यूट 2E, इसका एडिशन होगा ब्यूट 2E, या ये कह सकते हैं 2 ब्यूटी, क्या नाम है इसका 2 ब्यूटी। ये अपन पढ़ चुके हैं एल्कीन में कंप्लीट समझा जाए, लेकिन इसके साथ है तो और एक होता है क्या होगा ब्यूट 2E या 2 ब्यूटी, इसके दोनों नाम होंगे ब्यूट 2E या 2 ब्यूटी। एक एग्जांपल और थोड़ा सा करते हैं 1 2 3 4। हाँ भाई, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब एल्कीन नहीं। ओके, नंबरिंग किधर से चालू होगी, डबल बॉन्ड पैदा करेंगे तो नंबरिंग होगी जैसे 1 2 3 4। तो पहले कितने नंबर में कितने नंबर पर 3 नंबर, क्या होगा 3 मेथिल और 4 को ब्यूट, यानी 1 पर है 3 मेथिल 1 ब्यूटी, इसका नाम क्या होगा 3 मेथिल 1 ब्यूटी। ये भाई आपका पूरा नंबर एल्कीन कंप्लीट। हाँ भाई एल्कीन समझ में आया, एकदम इजी है, मैं पूरी आईपी से लेवल समझाया मैंने आपको। 15 नंबर क्या है दोबारा देख लो, एल्कीन का फॉर्मूला कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, और इसमें सफेद क्या होगा EN अनुलर। पहला एग्जांपल 1 2 3 4 कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब क्या है एल्कीन। ओके, 4 कार्बन बोलते हैं ब्यूट, कितने डबल बॉन्ड 2 ब्यूट 2E या 2 ब्यूटेन, इसका एडिशन पूरा सा टिपिकल एग्जांपल लिया। तो अपन पहचान को डबल बॉन्ड आ रहा है एल्कीन, और डबल बॉन्ड को वेरीफाई करेंगे अपन, ये 32 का समूह तो इधर से कंपेयर करेंगे, इधर से पहले इधर से करेंगे, एक नंबर डबल बॉन्ड आ गया 1 2 3 पर आ रहा, 1 2 3 4। तो पहले प्रतिस्थापित 3 मेथिल और 1 पर ब्यूट है, 1 पर डबल बॉन्ड है, 4 का ब्यूट 3 मेथिल 1 ब्यूटेन, इसका आईपीसी है। ये आपका एल्कीन कंप्लीट। एंड द लास्ट पॉइंट बचा है क्या एल्काइन, इसके बाद आपके आईपीसी लेवल कंप्लीट। द लास्ट 16 पर आपका 16 क्या है भाई एल्काइन। एल्काइन फॉर्मूला क्या है C ट्रिपल बॉन्ड C, ये फॉर्मूला हो गया। और इसमें क्या बनाने जा रहा हूं मैं IYNT, क्या करेंगे भाई YNT। तो कोई एग्जांपल है हाँ भाई, पहचान मतलब क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है एल्काइन है, 1 2 3 4 4 तो ब्यूट होगा, नंबर को भी कैसे 1 2 3 4, क्या नाम होगा ब्यूट 1 आयन, क्या नाम है इसका ब्यूट 4 कार्बन और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड ब्यूट 1 आयन। पूरा सा ट्रिपल एग्जांपल ले इसमें 2 3 4। हमें पहचान करो ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा बड़ा लगेगा हमको। हाँ भाई, इसमें पहचान करो, B और C पहले पहचान करो
ओके भाई, 4 मेथिल। 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंट। 5 कार्बन बोलेंगे पेंट, और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड पेंट, तो 1 आयन। 4 मेथिल पेंट 1 आयन, इसका आयोडीन। 4 पर है मेथिल और 5 कार्बन को पेंट, और 1 पर है आयन, पेंट 1 आयन। ये आपकी टेबल कंप्लीट। ये आपकी टेबल यहाँ पर कंप्लीट। ये यहाँ पर आपकी टेबल कंप्लीट है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट आईपीसी नेम बताया है, और यहाँ पर आपका ये कंप्लीट। आपको यहाँ पर ये देखना है, प्रत्येक का मैंने एग्जांपल समझा है, तो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली पीडीएफ साथ में रख रहे हैं और एक एक को देखना है। अब जो मैंने आपको रिवाइज कर एडिट शुरू से जैसे मैंने बताया है, जैसे मैंने शुरू से बताया एडिट उस टेबल के अनुसार और पीडीएफ के अनुसार आपको इसको तैयार करना है। कैसे तैयार करोगे, किस प्रकार से तैयार करोगे, आपके सामने है। मैंने आपको लास्ट बताया 16 एल्केन। सबसे पहले इसका नाम देगा कि क्या है, फिर उसका सूत्र बताया, फिर उसका नंबर बताया, और ये लास्ट में होता है। तो पहले इसका पहचान को ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। कितने कार्बन है, लास्ट में क्या करना है, वाई कहेंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 क्या है और क्या लगे एन। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर, 1, तो 1 आयन ब्यूट 1 आयन एलिमिनेशन। दूसरा थोड़ा टिपिकल एग्जांपल ये मैंने आपको, ये ट्रिपल बॉन्ड है, आपने पहचान लिया क्या है, एल्केन है। तो सबसे पहले लंबी और सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड को माने जाएंगे जैसे इनके 1 2 3 4 और 5। पहले प्रतिशत में कितने नंबर पर, 4 में थे, फिर दिया है। और कार्बन को पेंट, और 1 पर आयन, और मेथिल पेंट 1 है। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और ये आपका आपकी टेबल कंप्लीट। और इसमें ये यहाँ पर आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या क्या किया है इसका रिवाइज करवा देता हूँ मैं। आपने लिया है 14 नंबर पर ईथर, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैं 30 तक करा चुका था। 30 में 1 नंबर पर है, मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड 2 नंबर पर, सल्फोनिक एसिड 3 नंबर पर क्या कर रहा है, एसिड हैलाइड 4 नंबर पर, एस्टर 5 नंबर पर, एसिड हैलाइड 6 नंबर पर, एमाइड 7 पर, साइनाइड 8 नंबर पर, आइसोसाइनाइड 9 पर, एल्डिहाइड 10 पर, कीटोन 11 पर, अल्कोहल 12 पर, थायोल तो 13 पर, एमिन और एमिन के 3 पार्ट लगाए थे लास्ट क्लास में। क्लास में द्वितीय अमीनो तत्व, तीनों के अलग-अलग सूत्र हैं, तीनों के अलग-अलग इक्वेशन है, तीनों के दो एग्जांपल मैंने आपको टेबल में या वीडियो में करवाए हैं, और वही आपको पीडीएफ में। तो 13 होता है एमिन, एमिन के 3 पार्ट होते हैं, या प्राथमिक एमिन, द्वितीय एमिन और तृतीय एमिन। वो तीनों पार्ट मैं आपको करा चुका हूं लास्ट क्लास में। आज जो क्लास में चालू किया मैंने क्या डायरेक्ट बात क्या है, 14 ईथर। ईथर को रिवाइज कर रहा हूं। आज ईथर बताया है, एल्कीन बताया और एल्काइल, तो यहां पर आप ये आईपीसी टेबल। तो ईथर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। ईथर सबसे पहले फार्मूला ROR, आईपीसी एल्कोक्सी एल्केन। कम कार्बन में ऑक्सी जोड़ेंगे, ज्यादा कार्बन में एल्केन, तो फार्मूला HCl तो OCH से पहचान गई। दोनों सेम है, तो अपन मेथॉक्सी मेथेन करेंगे, मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा मैंने बदल दिया है, पहचान करो ROR। अब इसमें प्रतिस्थापन जुड़े हुए हैं, तो इसको डिफरेंट श्रृंखला में लेंगे, तो 1 2 3। पहले इसको लिखेंगे कम कार्बन में एल्कोक्सी, पहले लिखेंगे मेथॉक्सी, 2 पर ब्रोमो और 3 कार्बन को प्रोपेन, मेथॉक्सी 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया, थोड़ा सा टिपिकल समझने के लिए। देखो सबसे पहले आपका फॉर्मूला लिखा क्या, ROR। क्या लिखा है, ROR। R का मतलब कार्बन परमाणु जोड़ी श्रृंखला, इस R का मतलब कार्बन परमाणु जोड़ी श्रृंखला। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्बन लिखे, इसके वो आ गया, इसके भी 3 कार्बन लिखे। तो मैं कहा जा कम कार्बन होंगे वहाँ एल्कोक्सी होंगे, ज्यादा कार्बन होंगे वहाँ एल्केन। तो इसमें कम कार्बन 2 कार्बन तो एथॉक्सी, 3 कार्बन तो प्रोपेन। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा भाई, एथॉक्सी प्रोपेन। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। ये वाला आपका ईथर कंप्लीट। नेक्स्ट 15 नंबर क्या था आपका एल्कीन। तो आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, और इसका आंसर क्या करते हैं कि, तो सबसे पहले हमने एग्जांपल है, पहले जो श्रृंखला दी इसमें पहचान होगा, डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है
ठीक है। तीसरा दूसरा एग्जांपल, अब इसमें प्रतिस्थापित वाले समूह जोड़े तो आपको डबल बॉन्ड को प्रायिकता देनी है। डबल बॉन्ड एक नंबर पर है, इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो इधर से करेंगे, पहले आ रहा है 1 2 3 4, तो 3 पर है मेथिल, तो पहले 2 3 मेथिल और 4 को ब्यूटेन, 1 पर है 3 मेथिल 1 ब्यूटेन, इसका आइसोमेर। ये मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है एल्केन का आइसोमेर, ये टेबल के साथ है, इसके और एग्जांपल मैंने समझा दी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 15 क्या एल्केन, 16 लास्ट 16वां एग्जांपल क्या है भाई, एल्केन। सबसे पहले सूत्र क्या लिखोगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, और लास्ट में क्या लिखोगे Y N E। पहचान करो एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या है एल्केन। लंबी सीधी श्रृंखला का चयन हो गया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे करेंगे, 1 2 3 पर है, कैसे करोगे 1 पर है, कितने कार्बन है 4, 4 क्या कहते हैं ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है, ब्यूट 1 है, तो इसका एडिशन नाम क्या होगा भाई, ब्यूट 1I। नेक्स्ट एक एग्जांपल हो गया सर्टिफिकल, लंबी और सीधी श्रृंखला का चयन किया, प्रतिस्थापित समूह इधर जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को प्रायिकता देनी है, इधर से करोगे 1 2 3 4 का, इधर से 1, इधर से होगा 1 2 3 4 5। पहले प्रतिस्थापित के नंबर 4 नंबर क्या है मेथिल, 4 मेथिल, 5 कार्बन को पेंट, 1 पर आयन, तो क्या नाम होगा 4 मेथिल पेंट 1 आयन। ये बड़ा आपका आइसोमेर नाम कंप्लीट, और यहाँ पर आपके आइसोमेर टेबल में टोटल 69 डाउन है सारे कंप्लीट। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ, तो मैंने पढ़ाया क्या क्या 16 आइसोमेर टेबल में एक फंक्शन को समझाया आपको मैंने। एक नंबर पर क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 नंबर पर सल्फोनिक एसिड, 3 नंबर पर बताया एसिड रहना है, 4 नंबर पर आपको क्या बताया एस्टर, 5 नंबर पर एसिड हैलाइड, 6 नंबर पर एमाइड, 7 नंबर पर साइनाइड, 8 नंबर पर आइसोसाइनाइड, 9 नंबर पर एल्डिहाइड, 10 नंबर पर कीटोन, 11 नंबर पर एल्डिहाइड, 12 पर क्या बताया मैंने 9 10 11 नंबर पर एल्कोहल, 12 नंबर पर थायरोइड, 13 नंबर पर एमीन। एमीन के 3 पार्ट बताए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक। फिर 14 नंबर पर अभी आपने क्लास में पढ़ा है, 14 नंबर क्या बताया है आपको ईथर, ओके। और नेक्स्ट 15 नंबर पर आपको मैंने क्या बताया है एल्केन, और 16 नंबर पर आपको मैंने क्या बताया है एल्केन, और यहाँ पर आपके 16 फंक्शन जो कंप्लीट। बेटा मैंने आपको टोटल आइसोमेर कंप्लीट करा दी। ये जो मैंने एग्जांपल कराए सारे मैंने पीडीएफ में अपडेट कर रखे हैं एडिट, तो उसी को आपसे वहां से देख लें, पीडीएफ ओपन करनी है और वीडियो साथ साथ देखना है। आगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ये आईपीसी टेबल कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट ले रहे हैं आईपीसी नाम से संरचना। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आईपीसी नाम से संरचना, आईपीसी नाम से संरचना बनाना, आईपीसी नाम से संरचना लिखना या बनाना, संरचना बनाना। आपको आईपीसी नाम दिया जाएगा, उससे आपको संरचना बनानी है। तो इसके कौन 3 रूल है, तो रूल फर्स्ट, सर्वप्रथम हाइड्रोकार्बन के अनुसार, पहला नहीं बता रहा, सर्वप्रथम हाइड्रोकार्बन के अनुसार, हाइड्रोकार्बन के अनुसार कार्बन परमाणु की संख्या बनाते हैं, कार्बन परमाणु की श्रृंखला बनाते हैं, कार्बन परमाणु की श्रृंखला बनाते हैं। आपको आईपीसी नाम दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। आईपीसी नाम दिया हुआ, इससे आपको संरचना बनानी है, तो आईपीसी नाम से संरचना बनाना उसको बता रहा हूँ, लास्ट छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है। तो पहले 3 नियम है, पहला नियम बताया सर्वप्रथम हाइड्रोकार्बन के अनुसार, पैन है 5 है, पैन है तो 5 कार्बन लगेंगे, 6 तो है 6 कार्बन लगेंगे। तो पहला नियम बताया सर्वप्रथम हाइड्रोकार्बन के अनुसार कार्बन की संख्या बनाते हैं। दूसरा नियम रूल सेकंड, नियम 2, रूल सेकंड,
कार्बन परमाणु की संरचना में कार्बन परमाणु की आईपीसी नाम में उपस्थित आईपीएससी नाम में उपस्थित प्रतिस्थापी समूह और क्रियात्मक प्रतिस्थापी समूह और क्रियात्मक समूह को स्थिति के अनुसार श्रृंखला में जोड़ते हैं। स्थिति के अनुसार श्रृंखला में जोड़ते हैं। दूसरा क्या होता है? आईपीसी नाम में प्रतिस्थापी समूह और क्रियात्मक समूह को स्थिति के अनुसार श्रृंखला में जोड़ते हैं। या प्रतिस्थापी मिल जाएगा आईपीसी दोनों को उसकी स्थिति कोई 2 मेथिल 3 क्लोरो 4 क्लोरो जितना मिला उसके अनुसार उसको जोड़ते हैं। रूल थर्ड अंत में कार्बन की चतुसंयोजकता को कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता कार्बन 4 संयोजक होती है। कार्बन की 4 संयोजकता को हाइड्रोजन परमाणु से पूरी करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण करते हैं। कंप्लीट अंत में कार्बन परमाणु चतुसंयोजकता को हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण करते हैं, इसको संतुष्ट करते हैं। नियम दोबारा बताया उसके बाद एग्जांपल कर सकता हूं। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर आईपीसी नाम से संरचना। पहले सर्वप्रथम हाइड्रोकार्बन के अनुसार कार्बन परमाणु की संख्या है। हाइड्रोकार्बन यानी उसमें पेंट जुड़ा हुआ 5 कार्बन हो गए, हेक्स जुड़ा हुआ 6 कार्बन हो गए, ब्यूट जुड़ा हुआ क्या हो गए 4 कार्बन। पहला नियम कंप्लीट। दूसरा नियम आईपीसी नाम में उपस्थित प्रतिस्थापी समूह और क्रियात्मक समूह को इस स्थिति के अनुसार संख्या में जोड़ते हैं। जैसे 2 क्लोरो लिखा तो 2 क्लोरो में जोड़ देंगे, 5 क्लोरो है तो 5 क्लोरो में जोड़ देंगे। तीसरा अंत में कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता को हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट करते हैं। ये बेटा इसकी 3 नियम होंगे कि आपको आईपीसी नाम दिया और मिलेगा उससे उसकी संरचना। तो एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल फर्स्ट आपने लिखा है फॉर ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड पेंट 2 ओइक एसिड पेंट 1 ओइक एसिड। हाँ भाई 4 ब्रोमो 2 मेथिल पेंट 1 ओइक एसिड ये नाम दिया हुआ है आपको इसकी संरचना। तो हाइड्रोकार्बन देखो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या है पेंट। कितने कार्बन है इसमें 5 कार्बन 1 2 3 4 5। पहला नियम क्या था अभी आपने पढ़ा था। पहला नियम सर्वप्रथम हाइड्रोकार्बन के अनुसार कार्बन परमाणु की संख्या बनाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के अनुसार हमारे पास कितने कार्बन है हाइड्रोकार्बन 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन। दूसरा प्रतिस्थापी समूह ब्रोमो है और 2 मेथिल है। लेकिन आगे लास्ट क्या है 1 ओइक एसिड। ओइक का मतलब किसका था भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 पर है तो इसको बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया कंप्लीट। अब 4 ब्रोमो जैसे 1 2 3 4 ये आ गया 4 ब्रोमो 2 1 2 पर मेथिल आ गया। उचित स्थिति के अनुसार आपने जोड़ दिया। तीसरा कार्बन परमाणु चतुसंयोजक है। कार्बन संयोजक 4 होती है और 4 से तो बंद के द्वारा पूरी करता है हाइड्रोजन। तो 4 परमाणु चतुसंयोजक तो हाइड्रोजन द्वारा पूरी करते हैं। अब इसमें कितनी कार्बन में बंद कितने लगाओ 3 हो गया कंप्लीट। इसमें
इसमें एक और दो जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जो दो हाइड्रोजन जो भी हो गई, इसमें एक दो तीन एक हाइड्रोजन जोड़ा हो। अब मैच करो, 3 1 4 कंप्लीट है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, इसमें दो हाइड्रोजन दो बंद है, इसमें 1 2 3 4। अब इसका एडिशन नाम पड़ेगा, दोबारा चेक करने के लिए कि आपने जो लिखा है सही है। सबसे पहले पहचान करा क्रियात्मक संख्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिया समूह पहचान है। जिस क्रिया समूह में कार्बन आता है उसको संख्या में लेते हैं, तो पहला संख्या का चयन करेंगे, नाम जैसे करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसका नाम करेंगे, तो पहले प्रतिस्थापन लिखेंगे अपन। प्रतिस्थापन क्या है आपका ब्रोमो मेथिल, पहले कौन आता है ब्रोमो, फॉर ब्रोमो, फिर 2 मेथिल और फिर आएगा इसमें 5 कार्बन है तो पेन 1 पर कार्बोक्सिलिक का अलग-अलग ओरिक एसिड 1 ओरिक एसिड 1 ओरिक एसिड। ये बेटा इसका एडिशन नंबर। अब मैं तो ऊपर नहीं है, देखो फॉर ब्रोमो 2 मेथिल पेन 1 ओरिक एसिड। ये आपका आपके नाम से क्या करेंगे भाई स्ट्रक्चर करेंगे। अब ये समझ में आया, इस समझ में तभी आएगा जब आपकी वॉल्यूम कंप्लीट होगी। दोबारा समझा देता हूँ, आपके पास संरचना है 4 ब्रोमो 2 मेथिल पेन 1 ओरिक एसिड। तो सबसे पहले आएगा बात में देखो 5 कार्बन पेन 5 तो 1 2 3 4 5। लास्ट में देखो हम लोग क्या जुड़ा हुआ है, ओरिक ओरिक एक पर है, ओरिक किसमें आता है कार्बोक्सिलिक, तो एक नंबर पर कार्बोक्सिलिक पर आएगा। दूसरा ये कहता है क्रियात्मक समूह को और प्रतिस्थापन समूह को स्थिति के अनुसार जोड़ते हैं। तो 4 ब्रोमो 2 मेथिल, तो इधर से 1 2 3 4 ब्रोमो जोड़ दिया, 2 मेथिल जोड़ दिया। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कार्बन की चतुष्फलकता को हाइड्रोजन में करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 था 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ 1 2 3 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ 2 बॉन्ड थे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ 1 2 3 जोड़े थे। अब दोबारा चेक करो, क्रियात्मक संख्या है कार्बोक्सिलिक, जैसे नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और 4 ब्रोमो 2 मेथिल 5 को पेन 1 ओरिक। ये आपका पहला एग्जांपल कंप्लीट। एक एग्जांपल और बता देता हूं और समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 4 क्लोरो 3 मेथिल नहीं 4 3 क्लोरो 3 मेथिल 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूट 2 ओल। आपके पास एक नाम है 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूट 2 ओल। तो सबसे पहले इसमें आप आइडेंटिफाई करो क्या हाइड्रोकार्बन क्या है, ब्यूट क्या है, ब्यूट का मतलब 4 1 2 3 और 4। पहला नियम आपने कंप्लीट किया है कि हाइड्रोकार्बन के अनुसार उसका अपन क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन के अनुसार उसमें अपन हाइड्रोकार्बन जोड़ेंगे। तो अपन हाइड्रोकार्बन कितने हैं आपके पास कितने आए 4, तो 4 मतलब 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए मैंने। अब सेकंड नियम में देखो इसमें क्या जुड़ा है Al OL जुड़ा हुआ है। तो OL किसका है, किसमें आता है OL किसमें आता है, OL आपका आता है अल्कोहल में। तो सबसे पहले आप अल्कोहल लिखो, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे अल्कोहल लिखोगे और अल्कोहल के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखोगे। तो अल्कोहल मेरे को बताओ कितने नंबर पर है भाई, अल्कोहल यहाँ पर कितने नंबर पर है, अल्कोहल यहाँ पर कितने नंबर पर है, देखो इसमें अल्कोहल यहाँ पर है 2 नंबर पर। तो इधर जैसे कर जाए 2 नंबर है, जैसे इधर मान लो जैसे कर लिया OL किसका होता है अल्कोहल का होता है, तो अल्कोहल का फॉर्मूला है तो 2 नंबर पर है। आगे 3 क्लोरो 1 2 3 पर क्लोरो जोड़ दिया, 3 पर क्या जुड़ा हुआ है मेथिल जुड़ा हुआ है। तो ये प्रतिक्रियात्मक हो गया। आगे तीसरा नियम चतुष्फलक के अनुसार आएगा। अब इसमें इस कार्बन कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक तो जुड़ा हुआ कितने होना चाहिए 3, ये 3 हाइड्रोजन और 3 और 1 4। इस कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बंद है, एक हाइड्रोजन जोड़ दी, ये कंप्लीट हो गया।
इस कार्बन भाव 1 2 3 4 ऑलरेडी कंप्लीट है। इस कार्बन भाव इस पर ओनली एक ही बंद है, इस कार्बन पर ओनली एक ही बंद, कितने आगे चाहिए कंप्लीट हो जाए 3, तो ये हो गया CS। अब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग मिलाओ इसमें आप, जैसे भी थोड़ी देर पहले मिलाया था, जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने मिलाया था वही इसको मैच करो। आपने जो भी लिखा है ये सही है गलत है, तो इसका सही है गलत को कैसे मैच करोगे आप? इसको मिलाने के लिए आप एक बार चेक करो। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप की पहचान करो, फिर आ सकता है यहाँ पर एल्कोहल है, तो इसको मैंने कर देंगे इधर से नंबरी होगी, तो ये आपने लंबी श्रृंखला का चेन इधर से पहले 1 2 3 नंबर आ रहा है, और इधर से 2 पर आ रहा है, 1 2 3 4। पहले प्रतिस्थापित क्लोरो लिया है और लेते हैं, पहले आता है क्लोरो, तो क्या लिखूं भाई, इसका नाम क्या लिखूं मैं, पहले लिखूं 3 क्लोरो, फिर 3 पर क्या है मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मेथिल, 4 क्या कहते हैं ब्यूट, और 1 2 नंबर क्या है एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या होता है 4 ब्यूट 2 4, ये इसका एडिशन नाम हो गया। मैच का ऊपर वाला सही कर गया, 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूट 2, ये बेटा आपका एडिशन नाम कंप्लीट। तो समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देता हूं, 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूट 2 4, सबसे पहले आएगा मुझे 4 1 2 3 4, लास्ट में देखो मतलब क्या कोल जुड़ा हुआ है, कोल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल पर जुड़ा हुआ है कितने नंबर 2, तो इधर से 2 नंबर पे एल्कोहल जुड़ेगा। फिर प्रतिस्थापित 3 पर 1 और 3 पर क्लोरो 3 पर मेथिल, कंप्लीट। लास्ट तीसरा नियम इसके हाइड्रोजन संख्या पूरी कर दें। फिर मैच करो तो लिखा है लंबी और सीधी श्रृंखला रहना चाहिए, एल्कोहल इधर से 2 नंबर पर, जैसे 1 2 3 इधर से मान लेंगे 1 2 3 4। पहले प्रतिस्थापित 3 क्लोरो 3 मेथिल 4 ब्यूट और 2 नंबर एल्कोहल, मैच का ऊपर वाला 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूट 2, और ये बेटा आपका कंप्लीट हुआ। क्या ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ आईपीसी नाम से संरचना बनाना, आईपीसी नाम से संरचना बनाना। इसके 3 नियम होता है, शर्त हाइड्रोकार्बन का कार्बन परमाणु की संख्या बनाते हैं, क्रियात्मक प्रतिस्थापित समूह क्रियात्मक समूह स्थिति के अनुसार श्रृंखला में जोड़ते हैं, फिर अंत में कार्बन परमाणु तत्वों से के अनुसार प्रूफ करते हैं। ये मेरे एग्जाम होता है फॉर प्रोडक्ट में सीखता है मानो एसिड, दूसरा 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूट 2। इस प्रकार आपको पढ़ाई आपका नाम बाय अपन नेक्स्ट क्लास में अपना बचेगा संकरण। तो नेक्स्ट क्लास में हेडिंग नेक्स्ट चैप्टर है, इसी टॉपिक का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है संकरण, इसके बाद आपका